बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मेरे तमाम देखने वालों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से आज मेरा दूसरा व्लॉग है, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक और टिकटॉक पे मुझे फॉलो कीजिएगा। और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तबाही में जहाँ हम दीगर अनासिर को देखते हैं, वहीं घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो मुलाजमीन है और जो एग्जेक्टिव अलाउंस की कहानी है, वो मैंने अपने पहले व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी। आज उस एग्जेक्टिव अलाउंस और उसके बाद फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के वुमेन हॉस्टल के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो पहले ही कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, उसमें सितम बालाए सितम ये कि वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में, जहां सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, जहां पे हर साल 8 मार्च को खवातीन के हकूक के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकलती है और जिसमें फसाद फिल अर्ज बर्पा होता है। वफाकी दारुल हुकूमत जहां पार्लिमान और सेनेट में हमेशा खवातीन के हकूक के हवाले से करारदादें पेश की जाती हैं। वफाकी दारुल हुकूमत जहां खवातीन के हकूक के लिए सबसे ज्यादा एनजीओज, नेशनल और मल्टी नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज मौजूद हैं, लेकिन वहां वहां क्या हो रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में उस वुमेन हॉस्टल के साथ, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा एग्जेक्टिव अलाउंस की जो कहानी आपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में सुनी थी, उसमें जब सेक्रेटरीट की तरफ से ये पाबंदी सामने आई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है वो दबाव बढ़ा और उनकी जानिब से भी लेटर इशू हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के जो अफसरान थे, जो लोग थे, वो गए अदालत से और उन्होंने अदालत आलिया से रुजू किया कि जनाब ये हमें भी दिया जाए। और हुआ ये कि 15/12/2025 को अदालत ने उनकी वो अपील उठा के रद्द कर दी और जो है वो वहां से उन्हें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन वो बात अपनी जगह, वो बात अपनी जगह, यानी जो नाम बदलने की बात थी, एग्जेक्टिव अलाउंस की बात थी, वो सारी कहानियां धरी की धरी रह गईं और बोर्ड मीटिंग में अपनी मर्जी का नाम दे के और जो है वो उस अलाउंस को मंजूर करा लिया गया और कौमी खजाने पर एक बहुत बड़ा डाका मारा गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। मोहतरम वानी साहब जो है वो इस हवाले से अब क्या करेंगे, या वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब क्या करेंगे, ये तो आगे चलकर बात पता चलेगी। अब आता हूं मैं आज अपने दूसरे मुद्दे की जानिब, जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का वुमेन हॉस्टल। वुमेन हॉस्टल से पहले और उसका मुद्दा उठाने से पहले मौजूदा जो डीजी साहब हैं, उनके जो शानदार कारनामे हैं, वो जो उनकी एक प्रोग्रेस शीट है, जो उन्होंने यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ते हुए नए जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूं कि मैंने पहले भी बताया था कि हुकूमत के बहुत करीब ब्यूरोक्रेट हैं। सो उस बैकग्राउंड में जब हम जाएं तो देखने को ये पता चलता है कि ये जो इनका पेरेंट डिपार्टमेंट है एफबीआर, उसने इन्हें एक सरकारी रिहाइशगाह दी हुई है जो इनका राइट भी बनता है, जिसमें इनकी फैमिली मौजूद है, लेकिन कहाँ है? लाहौर मौजूद है। आइन और कानून ये कहता है कि जब आपके पास एक रिहाइशगाह मौजूद है तो फिर आप दूसरी रिहाइशगाह नहीं रख सकते। अब इन्होंने किया ये कि इन्होंने दूसरी रिहाइशगाह भी रख ली और बड़े मजेदार तरीके से रखी, और ऐसे तरीके से रखी और ऐसा ये व्हाइट कॉलर मामला हुआ कि कोई चूं क्या, ची क्या, चरा क्या, चा क्या, आ क्या, ठा क्या, कुछ भी नहीं कर सका। ये इतने मजे का वाकया है, जरा तवज्जो लगा के वजू करके ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके कुलूब अज़हान में ठंडक फैल सके, आपको पता चल सके कि पाकिस्तान के माली वसाइल पर कैसे डाका मारा जा रहा है। अब जब वो कानूनी वसाइल की मैं बात कर रहा हूं, तो चूंकि ज़ाहिर सी बात है, बारीक आदमी है और बारीक आदमी बारीकी से काम करता है। इन्होंने किया ये कि वुमेन हॉस्टल को जो बोर्ड मीटिंग है उसमें कानूनी तौर पर जो है वो रिहाइशगाह में कन्वर्ट करवाया, और इसका जो रकबा है वो 2 कनाल के लगभग है और 7 के करीब इसमें कमरे हैं और वो सारे कमरे फर्निश्ड हैं और उसमें इन्वर्टर एसीज लगे हुए हैं, और उसमें हर कमरे का किराया जो है वो यौमिया 500 रुपया बनता है, यानी 7 कमरे, और यौमिया अगर एक दिन में 7 कमरे लगे तो 3500। लेकिन थोड़ा सा यहां रुकने की जरूरत है। होता क्या है, जो मैं कह रहा हूं ना बारीक वारदात, होता यह है कि ये जो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुई वुमेन हॉस्टल की जो बिल्डिंग है, वो ऑफिसर रेजिडेंस के हवाले से, उसमें ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम अफसरान थे या अफसरान बाला जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हैं, वो इस अकोमोडेशन को यूज कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन पिछले 21 माह की कार्रवाई अगर देखी जाए तो उसमें, उस कारकर्दगी में एक भी कोई और अफसर यहां पे कदम रखना तो दूर, सांस लेने की जरूरत नहीं कर सकता। क्यों? मेरे जराये के मुताबिक डीजी साहब को सख्त नागवार गुजरता है कि उनके वहां होते हुए कोई और अफसर आए,
قدم رنجا فرمائے. اور ان کی جو پے سلپ ہے اس میں جو میں نے دیکھا ہے کبھی 8,000 روپیہ اس کا کرایہ کٹا ہوا ہے, کبھی 10,000 کٹا ہوا ہے, کبھی 12,000 کٹا ہوا ہے, جبکہ دیکھا جائے تو پورے مہینے کے حساب سے وہ 15,000 روپیہ بنتا ہے. اور اس میں بھی پھر شاید ان کے سان گمان میں یہ ہو کہ میں جی 4 دن رہتا ہوں, 5 دن رہتا ہوں تو میری وہی کاٹی جائے. تو اگر آپ وہ رہتے ہیں تو پھر باقی افسران کے لیے جو باقی 6 کمرے ہیں اس میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ ایسی شان اونچی, ایسی بیوروکریسی کی, مولا سبحان اللہ, چھپڑ پھاڑ کے شاید مولا اسی طرح دیتا ہے. تو یہ جو چھپڑ پھٹا ہوا ہے اس پہ گزارش ہے وانی صاحب سے, اس پہ گزارش ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ پلیز اس سارے معاملے کا نوٹس لیں اور وومن ہاسٹل کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دو سرکاری رہائشیں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور اے سی لگا ہوا ہے, اور مزے کی بات جاتے جاتے گیس کا بل نہیں ہے, پانی کا بل نہیں ہے, بجلی کا بل نہیں ہے, میٹر تک نہیں لگا ہوا, میرے سورسز نے بتایا, مبینہ طور پر کوئی بل نہیں ہے. اور اگر یہ پوش ترین ایریا ہے, مہنگا ترین ایریا ہے ریزیڈینشل, یہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس میں اگر آپ جائیں نا, جب اے سی لگا ہو, جہاں پہ گرمیوں میں آپ کمرہ لینا تو 10 سے 12,000 سے کم کا کمرہ نہیں ملتا, یہ بھی میں نے آپ کو کم بتایا ہے. اور سرکاری وسائل کا بے دریغ اور ناجائز استعمال, اتنی بڑی لوٹ مار, کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, دنیا قبر بھول چکی ہے. اگلے ولاگ میں کچھ اور چیزیں لے کر سامنے آؤں گا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.